क्या हाल है आप सबका यार। आज मूड और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। पता है क्यों? क्योंकि यार इतने दिनों बाद वैशाली और अर्शिता के साथ हम फिर अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मतलब कि इतना टाइम हो गया वैशाली और अर्शिता के बारे में जानने के, उनकी स्टोरी के बारे में जानने का। यार मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना आज स्टोरी बताने के लिए, क्योंकि यार इस स्टोरी के साथ ना एक अपना पंसा जुड़ गया है। मतलब ये स्टोरी ना मतलब बहुत पसंद है मुझे मुझे बताने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और आप लोगों को सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये बात तो मुझे अच्छे से पता है। तो यार मैं बहुत खुश हूँ स्टोरी को बताने में, और कितने टाइम बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ ये स्टोरी। तो यार एक बैड न्यूज़ है कि यार देखो, ये स्टोरी अभी मैं बस 3-4 एपिसोड इस स्टोरी के और रहेंगे, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर उसके आगे की स्टोरी तो है बट काफ़ी ज़्यादा फिल्मी है, ड्रामेटिक है। तो यार अगर मैं सुनाऊंगी तो आप लोग कहेंगे कि ये तो एकता कपूर का ड्रामा है। तो यार मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को बोर करूँ। तो यार आगे की स्टोरी ऐसी ही है, तो अगर आप लोगों को सुननी है तो यार बता देना, मैं और पार्ट्स बना दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार आप लोगों को पिछला एपिसोड का बता देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे वो पता है इतने टाइम हो गया। तो यार आप लोग अब बार बार रिपीट करके तो सुनते नहीं होंगे, तो अब इसलिए भूल से गए होंगे। तो मैं बता देती हूँ पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो यार पिछले एपिसोड में ये हुआ था कि वैशाली को लेविश अब्रॉन ने किडनैप कर लिया था, और फिर अक्षिता ने उसको, मतलब अक्षिता उसको लेने आई थी और उसने लेविश को गोली मार दी थी अक्षिता ने। तो अब अक्षिता और वैशाली दोनों कार में होते हैं। तो यहाँ पे आगे की बातचीत पता चलेगी, और ये भी पता चला था कि लेविश और अक्षिता का भी दोस्त हुआ करते थे। तो अब देखते हैं अभी इन लोगों की कहानी क्या है। तो यार बताए क्या, आप दोनों कार में होते हैं और कार में वैशाली अक्षिता को ज़ोर से मतलब पकड़े हुए होती है। वैशाली को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। वो तो वैसे लेविश के सामने काफ़ी ज़्यादा ब्रेव बनी फिरी होती है कि यार उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बट वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, जो कि शो नहीं कराती है। बट अभी अक्षिता आ गई है तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, तो वो अक्षिता को ज़ोर से पकड़ लेती है और अक्षिता भी उसके बालों को सहला रही होती है। तो मतलब वैशाली को पूरा पूरा यकीन था कि अक्षिता उसको ज़रूर लेने आएगी। उसे पूरा यकीन था कि यार अक्षिता उसको लेने आएगी, क्योंकि यार अक्षिता वैशाली को ऐसे कभी प्रॉब्लम में छोड़ के जा ही नहीं सकती। अक्षिता किसी भी कीमत पे वैशाली को लेने आ ही सकती है। बट वैशाली डर इसलिए गई थी क्योंकि लेविश ने जब अक्षिता के ऊपर गन पॉइंट किया था तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि कहीं उसकी अक्षिता को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में बहुत मुश्किल से सब कुछ सही हुआ है। अगर मतलब अक्षिता को अभी पहले भी गोली लग चुकी थी, तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी अक्षिता को कुछ हो। अगर उसकी अक्षिता को कुछ हो जाता तो फिर वैशाली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती, और मतलब कि वैशाली बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकती कि अक्षिता उससे दूर जाए। तो इसीलिए बस वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी हुई होती है। तो वो अक्षिता को ज़ोर से हक किए होती है और अक्षिता उसके बाल को सहला रही होती है। तो फिर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वैशाली पूछती है अक्षिता से कि अक्षिता, क्या आप मुझे बता सकती हो, आपने कहा कि हम कभी दोस्त थे, तो इसका मतलब ये है कि आप और लेविश कभी दोस्त थी। तो आप मुझे बताओ ना कि ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच जो आप दोनों इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई कि मतलब इस कदर एक दूसरे को मारना चाहती हो। तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है और उस सवाल को समझती है। पहले तो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर बोलना स्टार्ट करती है। यार अक्षिता उसकी मतलब उसकी तरफ देखती है, उसके सवाल पे ध्यान देती है और कहती है कि वैशाली, मुझे लगता है ये सही टाइम है ये सब पूछने का, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, पता नहीं तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं। तो वैशाली ने कहा कि तुम्हें लगता है मैं कुछ खाऊं पीऊँगी? नहीं, मैंने उससे मतलब मैंने उससे खाना मांगा, उसने मुझे खाना दिया, मैंने खाया खाना। तो अक्षिता कहती है अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसे फालतू के सवाल करने की नहीं। तो विशाली कहती है कि बट अक्षिता मुझे बताओ ना, मुझे जानना है कि क्या हुआ था, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो आप लोगों में इतनी ज़्यादा दुश्मनी है। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा ठीक है बताती हूँ। तो यार पता है क्या, हम दोनों कॉलेज से फ्रेंड्स थे। तो मतलब कि मैं और वो एक ही क्लास में थे, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, मतलब कि बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा उसके अलावा कोई भी दोस्त नहीं था और उसका भी मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि वो कब लेविश कब मेरे प्यार में पड़ गया। देखो मुझे हमेशा से लड़कियों में इंटरेस्ट था, बट मैंने कभी लेविश को ये बात नहीं बताई थी। मैं वहाँ मतलब कि मैं पहले खुद कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके
इसलिए मैंने लेविश को कोई बात नहीं बताई थी। तो पता है क्या हो गया, एक दिन मुझे लेविश ने प्रपोज़ किया तो मैंने मना कर दिया और मैंने ये बात नहीं बताई, क्योंकि यार मैं उसे हमेशा हमेशा से अपना दोस्त समझती थी और मैं कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आई ही नहीं, क्योंकि यार मुझे नहीं इंटरेस्ट था। अगर होता तो मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती, बट मुझे लगता था कि मैं अलग हूँ, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने लेविश को साफ साफ मना कर दिया। एक्चुअली उस दिन मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उससे ना समझाने के बजाय मैंने उससे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से मना कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके मैंने उसको मना कर दिया, इतना कुछ उल्टा सीधा बोला इसीलिए। तो लेविश और मैंने बात करनी भी बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। तो लेविश को लगता था कि मतलब मुझ में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भरा है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा घमंड करती हूँ। उसके बाद फिर हमारे कॉलेज ख़त्म हो गया, तो फिर हम दोनों मतलब कि अपना अपना बिजनेस करने लगे। तो फिर एक बार लेविश मिला था, तो एक लड़का था वहीं पे, मतलब मेरा एक कॉलेज था जिसका नाम तुषार था। तो तुषार जो था ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता था। तो एक दिन मतलब कि लेविश आया था उस पार्टी में, तो हम उस पार्टी में गए थे, तो तुषार ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मतलब किस करने की कोशिश की और तभी लेविश आ गया। लेविश को लगा कि मतलब कि मैंने उसको तुषार के लिए रिजेक्ट किया है, और फिर इस चीज़ पे उसका ईगो और ज़्यादा हर्ट हो गया। तो यहाँ पे मतलब लेविश को लगा कि मतलब मैं उसको इसीलिए छोड़ी हूँ क्योंकि मैं तुषार से प्यार करती थी, और मतलब कि मैंने उसको बोला था कि मुझे लड़के नहीं पसंद है, बट उसे लगा कि मैंने उसको झूठ बोलने के लिए बोला था। मैंने उसको बाद में बताया था कि यार मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, बट उसे लगा कि मैं तुषार को किस कर रही हूँ, तो मैंने उससे झूठ बोला था, बट ये झूठ नहीं था। मैंने बताया था लेविश को कि ये झूठ नहीं है। तुषार, उसे लगा कि मतलब तुषार के लिए मैंने उसको छोड़ा। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, मैंने अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा नाम किए, बल्कि मैं इतनी बड़ी बिजनेस वूमन बन गई। इस चीज़ से वो और ज़्यादा जलने लगा, मतलब कि मुझ में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, इस वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा जलने लगा, और फिर वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन गया। तुम देख सकती हो, इतना ज़्यादा बड़ा दुश्मन बन गया कि तुम समझ सकती हो। मुझे समझ में नहीं आता कि यार हम इतने अच्छे दोस्त थे और ये कैसे हो गया। वैशाली इतना सब सुनने के बाद कहती है, ओह तो अच्छा ऐसी बात है। तो अक्षिता कहती कि हाँ अब तुम्हारा दिमाग शांत हुआ, तो वैशाली कहती है कि नहीं अभी नहीं। तो अक्षिता कहती है अब क्या है। तो वैशाली कहती है कि क्या तुमने कभी लेविश को मतलब ये सब क्लियर नहीं किया, तुमने उसे कभी बताने की कोशिश नहीं की कि मतलब वो से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अक्षिता कहती है कि मैं क्यों बताऊँ, जब उसने नहीं पूछा तो मैं क्यों बताऊँ, मेरे पास फिजूल टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो वैशाली कहती है ये लड़की ना सच में इतनी ज़्यादा नकचड़ी है, मतलब कि ये हमेशा से नकचड़ी थी, ऐसा नहीं कि अभी हो गई, मतलब ये हमेशा से ऐसी थी। तो फिर अक्षिता मतलब वैशाली उसको तिरछी नज़र से देखती है अक्षिता की तरफ और कहती कि ओ तो क्या तुम्हें उस तुषार मतलब क्या तुम्हें वो तुषार पसंद था। तो अक्षिता उसको घूरते हुए कहती है नहीं पागल, मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद था, तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद था, मुझे नहीं पसंद है लड़के। तो वैशाली कहती अच्छा ठीक है, नहीं पसंद, अच्छा हुआ नहीं पसंद, अगर पसंद होता ना तो फिर मैं बताती हूँ तुम्हारा अच्छे से। तो अक्षिता उसको देखने लगती है, तो वैशाली कहती है अच्छा ये बताओ वो लड़का भी कहाँ है। तो अक्षिता मतलब वैशाली पूछती है कि अभी वो लड़का कहाँ है। तो अक्षिता कहती है मुझे नहीं पता, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा, ना मैंने उससे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे उससे क्या ही मतलब था उस तुषार से जो मैं उसको कांटेक्ट करती। तो इसलिए मुझे नहीं पता उसके बारे में कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे ना जानने का कोई इंटरेस्ट हुआ। मतलब अक्षिता उसको बता रही होती है ऐसा। तभी फिर मतलब अक्षिता अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और वैशाली को देते हुए कहती है कि ये लो तुम्हारा फ़ोन। तो फ़ोन देख के वैशाली अक्षिता को ज़ोर से गले लगा लेती, कहती है अरे यार मेरा फ़ोन है, मेरा प्यारा फ़ोन, अच्छा हो तुमने दे दिया, देखो ना ये कितना अच्छा है, मैं इसे कब से मिस कर रही थी। तो अक्षिता चिढ़ते हुए कहती है अब इसमें क्या अच्छा है, हाँ ये फ़ोन ही है समझी। तो वैशाली कहती है ओह जब तुम फ़ोन से भी जलने लगी, वाह मतलब लाइक सीरियसली तुमने कभी देखा है किसी को फ़ोन से जलते हुए, मतलब तुम एक फ़ोन से जल सकती हो। ओ नो अक्षता मुझे नहीं पता था तुम एक फ़ोन से जल सकती हो। तो विशाली अक्षिता को ऐसे सारे रास्ते परेशान करते हुए आई थी, मतलब तंग करी थी अक्षिता को वैशाली छोटी छोटी बातों पे।
तो अगले हफ्ते मतलब कि एक हफ्ता बीत जाता है, फिर ये मतलब आज वैशाली सचदेव मेंशन में होती है। सचदेव मेंशन में इसलिए होती है क्योंकि वैशाली की माँ ने उसको डिनर के लिए बुलाया हुआ होता है, मतलब मिलने के लिए बुलाया होता है और डिनर के लिए भी बुलाया होता है, इसलिए वो वहीं पे होती है। तो आज मतलब उसके दादाजी भी, मतलब वैशाली के जो दादा होते हैं वो भी फॉरेन से आए हुए थे। तो वो भी, उन्हें भी वैशाली की मतलब इस प्रेगनेंसी का नहीं पता था। उसकी फैमिली को तो पता था बट उसके दादाजी को नहीं पता था। तो वो फ़ौरन से वैशाली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं, मतलब बहुत बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो जिन्हें देख के विराज चिढ़ने लगता है और कहते हैं कि आप वैशाली के लिए तो इतना कुछ लेके आए, मेरे लिए क्यों कुछ नहीं लेके आए, मेरे लिए कुछ लाओ ना। तो उसके दादाजी कहते हैं नहीं, तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगा, तुम हो कौन, तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगा। तो विराज कहता है कि मुझे कुछ चाहिए पहले, ठीक है ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लाओ ना लाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो गिफ्ट के लिए मैं ऐसा रोने बैठ जाऊँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके। तो उसके दादाजी कहते हैं ओ तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बट तुम्हारी शक्ल देख के लग तो नहीं रहा। तो उसके दादाजी विराज से बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तो उसके दादाजी वो आवाज़ सुन के मतलब तुरंत बाहर की तरफ निकल जाते हैं गाड़ी की आवाज़ सुन के। तो सारे घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ऐसा कौन आ गया, कि दादाजी तुरंत बाहर निकल के देखने के लिए। तो सारे बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तो जब बाहर की तरफ सारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मतलब वैशाली के दादाजी एक आदमी से बात कर रहे थे। उस आदमी की पीठ इन लोगों की तरफ होती है जिसकी वजह से ये लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते। तो वो उससे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद उसके दादाजी कहते हैं अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं, कहाँ कितनी देर बाहर खड़े रह के बात करेंगे, तुम थक गए होगे। तो वो आदमी कहता है जी जी चलिए दादाजी अंदर चलते हैं। उसके बाद वो आदमी मुड़ता है, तो जैसे ही मुड़ता है तो वैशाली उसको देख के मतलब शॉर्ट हो जाती है। उस आदमी को देख के मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं लेविश होता है। तो यार लेविश अब मतलब वैशाली के दादाजी के घर में क्या ही कर रहा है मुझे नहीं पता। तो वैशाली लेविश को देखती है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो लेविश से अपनी लाइफ में दूसरी बार मिलेगी। उसे नहीं पता था कि अब वो लेविश से मतलब दूसरी बार मिलेगी। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये, और मुझे लगता है लेविश के लिए भी शॉकिंग ही होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि लेविश का भी यही हाल होगा। तो जब लेविश वैशाली को देखता है ना तो वो देखते रह जाते हैं क्योंकि उससे भी उम्मीद नहीं थी कि उससे वैशाली यहाँ मिलेगी। तो तभी विराज पीछे से कहते हैं ओ लेविश तुम यहाँ। तो उससे मतलब दर्शनी और कुलदीप सचदेव भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि लेविश काफ़ी बार घर आया गया है, तो लोग उसे अच्छे से जानते हैं। तो अब ये नहीं पता क्यों जानते हैं। तो लेविश के दादाजी कहते हैं कि तुम सब तो लेविश को अच्छे से जानते हो, ठीक है, बट लेविश इनसे मिलो, ये मेरी पोती वैशाली है। तुम तो ये सबको अच्छे से जानते हो ना, बट ये मेरी पोती है वैशाली, तुम इसे भी नहीं जानते हो क्या, तो मिलो मेरी पोती से। तो लेविश शॉक्ड हो जाते हैं कि ये वैशाली इनकी पोती है। तो लेविश वैशाली की तरफ देखता है और कहता है कि ओ तो आप हैं इनकी पोती, दादाजी ने मुझे इनके बारे में बताया था। तो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि और बताइए कैसे हैं आप वैशाली जी। तो वैशाली की तरफ हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए अपने फेस पे नकली से स्माइल लगा के। तो वैशाली उसको देखती है और वो वैशाली जी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। मतलब कि वो कहते हैं वैशाली जी इस, तो मतलब इतनी ज़्यादा जी पे ज़ोर देता है। तो वैशाली अपने दादाजी के बगल खड़ी होती है, तो अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहती है कि ओ लेविश आपके बाजू इतने जल्दी ठीक हो गया, मुझे नहीं पता था आपके हाथ इतने जल्दी ठीक हो गए। तो यार वही ठीक होने की बात कर रही थी जो जिधर रक्षिता ने गोली मारी थी। तो मतलब वैशाली की बात सुन के सारे घर वाले शौक जाते हैं। तो वैशाली की बातें सुन के लेविश भी गुस्से से भर जाता है और कहते हैं इसका मुंह खोलना ज़रूरी था। तो वैशाली के दादाजी कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वैशाली अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है कि आपको क्या लगता है दादाजी। तो वैशाली के दादाजी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे नहीं पता, बट ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त का बेटा है, ऐसा प्राउड होते हुए कहता है। तो वैशाली कहती है ओ अच्छा। तो फिर उसके दादाजी पूछते हैं क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो लेविश कहते हैं कि हाँ दादाजी एक्चुअली हम दोनों ना एक कॉमन पार्टी में मिले थे, हम मतलब हम दोनों इससे पहले मिल चुके हैं कॉमन पार्टी में।
तो वैशाली मतलब लेविश नहीं बताना चाहता था कि वैशाली और उसकी पहली मुलाकात के बारे में कुछ भी पता चले, मतलब कि उसके घर वालों को कुछ पता चले कि लेविश ने वैशाली को किडनैप किया था। तो इसलिए लेविश नहीं बताता, मतलब कि लेविश नहीं बताना चाहता था कि वैशाली को उसने किडनैप किया था, या फिर वो नहीं चाहता था कि वैशाली बताए घर वालों को ऐसा कुछ। तो वैशाली मुस्कुराती कहती, ओ सच में क्या लेविश। तो लेविश इतना गुस्से से वैशाली को देखता है ना, जैसे मतलब वो चाहता है कि अब वो वैशाली को जान से ही मार दे। मतलब वो गुस्से से घूर आता है कि ये लड़की ना मेरे हाथों मरेगी। उसके बाद वैशाली की माँ कहती है अच्छा ठीक है, बातें बातें बहुत हो गई, अब चुपचाप चल के सारे खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है, कब से रखे रखे। तो लेविश पर उसकी माँ के हाँ में हाँ मिलाता है, कहते जी जी आंटी चलिए, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, पता है मैं कितनी देर से भूख कंट्रोल कर रहा हूँ, अब चलिए तुरंत खाना खाने के लिए चलते हैं। तो लेविश इसलिए बोलता है क्योंकि वो और नहीं चाहता कि उसकी पोल खुले और किसी को पता चले कि लेविश ने मतलब वैशाली को किडनैप किया था या तो कुछ और। तो इसलिए वो खाने के लिए जाता है, जल्दी मच्छी रहती है उसको कि खाने के लिए जाए। तो अब सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा लजीज खाना रखा हुआ था, जो कि मतलब बहुत सारे खाने की चीज़ें रखी हुई थी। तो वैशाली खुश होते हुए कहती कि माँ ये सब आपने बनाया है। तो उसकी माँ उसकी खुशी देख के और ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि हाँ मेरी जान, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम बेझिझक होके खाओ, तुम्हें जो खाना है तुम वो खाओ, ठीक है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो वैशाली कहती है माँ ये तो मैं पूरा का पूरा खा जाऊँगी, और अपनी फेवरेट डिश उठाते हुए ऐसा कहती है। तो लेविश जो कि वैशाली के मतलब बगल में ही बैठा हुआ होता है, तो वैशाली की तरफ देखते हुए स्लो से ऐसा बोलता है जैसे सिर्फ वैशाली को सुनाई दे और किसी को ना सुनाई दे। तो कहता है कि भुक्खड़ कहीं की। तो ये वैशाली तुरंत सुन लेती है, जो कि लेविश चाहता था कि वो सुने। तो वो सुन लेती है और तिरछी नज़र से लेविश की तरफ घूरती है और फिर अपने खाने की तरफ देखती है और दादाजी की तरफ देखती कहती, मतलब दादाजी की तरफ देखती हुई कहती है कि दादाजी आजकल शहर में किडनैपिंग के मामले कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं। तो ऐसा बोलने के बाद वो लेविश की तरफ देखती हुई कहती है ना लेविश जी, आजकल किडनैपिंग के मामले कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय तो दीजिए। तो लेविश की तरफ घूरते हुए बोलती है, तो लेविश गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मतलब वैशाली उसी को बोल रही है। तो गुस्से से घूरने लगता है और फिर वैशाली उसको मतलब घूरता देख के वैशाली कहती है कि लेविश जी खाना टेबल पे रखा है, मेरे चेहरे पे नहीं, जो आप ऐसे घूरे जा रहे हो मुझे। जिस सुन के लेविश और ज़्यादा गुस्से से आ जाता है, कहता है कि इस लड़की को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब इस लड़की को मैं पक्का मार डालूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि ये सचदेव मेंशन की मतलब सचदेव लोगों की फैमिली की मेंबर, मैं इसको भूल जाऊंगा, अब तो मैं इसको जान से मार दूंगा, देखना अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो लेविश ऐसा सोच रहा होता है और वैशाली उसके गुस्से भरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख रही होती है कि मतलब फिर वैशाली को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था इस तरह लेविश को मतलब परेशान करके। तो विराज उन दोनों की बातें सुन रहा था और काफ़ी ताका-झाकी कर रहा था कि मतलब वो सोच रहा था कि मैं इन लोगों की बातें सुनूं, आखिर चल क्या रहा है, वो अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मतलब कि तभी वैशाली उठती है खाने की टेबल से, कहती है कि मेरा खाना तो हो गया, मैं जा रही हूँ बाहर टहलने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद टहलना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं खाना खाने के बाद टहलने के लिए जा रही हूँ। तो वैशाली की बात सुन के लेविश भी अपना खाना मतलब उठते हुए टेबल से कहते कि रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि खाना खाने के बाद मतलब टहलने की आदत मेरी भी है, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो विराज इन दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं कि मैं आता हूँ तुम दोनों के साथ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे भी घूमने की आदत है, तो मैं भी आता हूँ तुम दोनों के साथ गार्डन में। तो विराज की बात सुन के सारे घर वाले उसकी तरफ घूरने लगते हैं और विराज के पापा कहते हैं अच्छा, हमें तो नहीं पता था कि तुम्हें ये सब भी आदत है, हमें तो नहीं पता था, मतलब हमें इससे पहले तो नहीं देखा तुम खाना खाने के बाद कभी गार्डन में टहलने गए, तो तुम्हें ये सो कॉल्ड आदत कहाँ से पड़ी, मुझे बताना ज़रा। तो युवराज कहता है कि आज से पड़ी और अभी से पड़ी, और ऐसा कह के वो जेब में हाथ डालते हैं और गार्डन की तरफ निकल जाता है।
तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वैशाली वहीं खड़ी होती है। तो वो कहता है अब तुम क्यों रुक गई, अब तुम्हारा घूमने का मन नहीं कर रहा है? और ऐसे कहता है और फिर विराज पीछे जाता है और वैशाली का हाथ पकड़ के कहता है चलो मेरे साथ। और ऐसा कह के वो उसे गार्डन की तरफ लेके जाने लगता है। तभी लेविश भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। तो वैशाली का हाँ मतलब फिर विराज वैशाली सारे तीनों गार्डन में होते हैं। तो वैशाली तारों की तरफ देखते हुए मतलब कदम बढ़ा रही होती है। वो तारों की तरफ देख रही होती है क्योंकि मौसम आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो रखा होता है। मतलब उसे मौसम काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो वैशाली तारों की तरफ देखते हुए चल रही होती है। और तभी वो एक फूल को देखती है और एक पेड़ के पास रुकती है जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल होते हैं, छोटे 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 छोटे, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। तो वैशाली खड़ी होकर वो फूल देखने लगती है और बस उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि मतलब रोशनी आ रही होती है उस फूल पे से जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो वैशाली फूल नहीं तोड़ती क्योंकि उसका मानना होता है कि फूल पौधों में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं। फूल तोड़ोगी तो उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वैशाली फूल नहीं तोड़ती है क्योंकि उसका मानना यही है कि यार फूल पौधों में ही अच्छे दिखते हैं, ना कि हाथ में तोड़े हुए। तो वैशाली बस देखे जा रही होती है और मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यार चांदनी रात है, इतना प्यारा सा मौसम है और वैशाली भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही होती है और वैशाली के बाल उड़ रहे होते हैं। तो लेविश वैशाली की तरफ देखता है। वैशाली हल्की से स्माइल कर रही होती है मतलब फूलों को देख के, और इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है ना। तो लेविश उसकी तरफ देखता है और देखते ही रह जाता है। मतलब कि वो ये नहीं कह सकता कि मतलब अभी वैशाली को कोई भी देखता है तो बस देखते रह जाता है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है वैशाली। तो लेविश बस उसको देखते रह जाता है, उसकी पलकें झपकना बंद हो जाती है। तो वो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि वैशाली खूबसूरत नहीं है। वैशाली दिमाग से भी उतनी खूबसूरत है, दिल से भी और सूरत से भी इतनी खूबसूरत है। तो वैशाली बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो विराज देखता है लेविश को ऐसे वैशाली को घूरते हो तो गुस्से से लेविश की तरफ घूरने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और फ़ोन की तरफ देखता है तो उसके दादाजी होते हैं। वो गुस्से से फ़ोन कट कर देता है और फिर देखता है कि लेविश वैशाली को देख रहा होता है। तो लेविश वैशाली को देख रहा होता है तो विराज गुस्से से लेविश की तरफ जाने लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत है, ये मेरी वैशाली को घूर रहा है। तो तभी उसकी फ़ोन फिर से रिंग होता है। वो गुस्से से फ़ोन उठाता है, कहते क्या है दादाजी, फ़ोन क्यों कर रहे हो, घर में ही तो ना, आके बोल नहीं सकती क्या? तो उसके दादाजी कहते हैं कि हम्म तो उसके दादाजी कहते हैं कि अभी कभी तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो लेविश कहता है मेरा अंदर आने का कोई मूड नहीं है, ठीक है, मैं भी अंदर नहीं आ रहा हूँ, मेरा दिमाग यहाँ पे ख़राब हो पड़ा है, तो मैं कोई अंदर अंदर नहीं आ रहा हूँ। तो लेविश के दादाजी कहते हैं कि तुम अंदर नहीं आओगे ना तो तुम्हारे सीक्रेट रूम के बारे में ना तुम्हारे घर वालों मतलब मम्मी पापा को बता दूंगा, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो विराज कहता है कि ओह तो आप अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो उसके दादाजी कहते हैं ऐसे ही कुछ समझो, अब तुम चुपचाप अंदर आते हो कि नहीं। तो विराज कहते हैं मैं सब समझता हूँ। तो विराज के दादाजी कहते हैं समझते तो आ जाओ आप। तो विराज अंदर आता है। तो विराज जैसे अंदर आता है तो उसके दादाजी मतलब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो विराज कहता है ये जो आप बाहर खिचड़ी पकवा रहे हो ना, मुझे अच्छे से पता है। तो विराज के दादाजी कहते हैं कौन सी खिचड़ी? तो विराज कहता है मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप लेविश को यहाँ पे क्यों लेके आए हो, ताकि वो वैशाली के करीब जाए, राइट? तो उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ मेरा यही मकसद है, और तुम चिढ़ क्यों रहे हो, तुम्हें तो हमारी हेल्प करनी चाहिए ना इस चीज़ में। तो विराज कहते हैं नहीं, मैं पहले इन लोगों के रिश्ते के खिलाफ था, अक्षिता और वैशाली के, बट मुझे पता है वो नालायक अक्षिता ना मेरी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उससे ज़्यादा प्यार ना मेरी बहन से और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मुझे अक्षिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरी बहन खुश है अक्षिता के साथ, बहुत ज़्यादा खुश है अक्षिता के साथ। तो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन दोनों के रिश्ते से, जहाँ मेरी बहन खुश है वहाँ मैं खुश हूँ। तो प्लीज़ आप ये सब बकवास करना बंद करें। और एक बात बता दूँ तो वैशाली प्रेग्नेंट है। तो उसके दादाजी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, वैशाली प्रेग्नेंट है, कैसे हो सकती है प्रेग्नेंट?
तो अक्षिता तो लड़की है ना, तो विराज बताता है सब कुछ। तो उसके दादाजी कहते हैं अच्छा तो ये बात है, अब इसी चीज़ की कमी रह ही गई थी। वो अक्षिता ना कुछ भी करवाएगी, मुझे पता है वो अक्षिता मेरी पोती को बर्बाद करके छोड़ेगी। ये सब प्यार नहीं है, ये सब बस दुश्मनी है जो कि निभा रही है। तो विराज कहता है कि कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब फैसला आपकी वैशाली का था, अक्षिता का कोई हाथ नहीं था। और रही बात दुश्मनी की, तो अक्षिता को नहीं पता था कि वो हमारे घर की है, ठीक है। और प्लीज़ आप अब उन दोनों के पीछे छोड़ दीजिए, उन दोनों का पीछा, और उन दोनों को खुश रहने दीजिए ना दादाजी। तो उसके दादाजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बट लेविश अच्छा लड़का है। तो विराज जाने लगता है गुस्से से, तो कहते हैं कि अच्छा तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ। तो मतलब अच्छा लड़का है तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ। तो विराज के दादाजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम उससे शादी मत करो, लेकिन वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। तो विराज कहता है ठीक है फिर आप शादी कर लो, वैसे भी इतने दिन से सिंगल ही पड़े हो ना, तो आप ही शादी कर लो। ऐसा कह के विराज भाग जाता है रूम से। तो उधर गार्डन में नीचे मतलब कि विराज के जाने के बाद लेविश मतलब वैशाली एक बेंच पे बैठी हुई होती है, तो लेविश उसके पास आके बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता है। तो वो तारों की तरफ देख रही होती है, तो उसकी नज़रों का पीछा करते हुए तारों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम कब से क्यों घूरे जा रही हो तारों को, तुम्हारा मतलब खाना खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो अब तुम इन्हें भी खाओगी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम ऐसे घूर क्यों रही हो, मतलब खाने क्या रहता है तुम्हारा। तो वैशाली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, और फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। तो लेविश को उसका सवाल काफ़ी ज़्यादा अटपटा सा लगता है, बट फिर भी वो जवाब देता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वैशाली के लिए अच्छा बताओ क्या है। तो लेविश कहता है कि पावर और पैसा, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ ना रहे ना, अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास है ना, तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो वैशाली कहती है गलत, मतलब वैशाली कहती है गलती ये तो नहीं है। तो लेविश कहता है कि अच्छा तुम ही बता दो फिर, इस दुनिया में क्या ही मतलब क्या सही है, तुम ही बता दो फिर। तो वैशाली कहती है सुकून। तो लेविश कहता है सुकून, तुम पागल हो क्या, ये क्या बोल रही हो। तो वैशाली कहती कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, सुकून ही एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। क्योंकि यार सुकून मतलब सुकून तुम समझ रहे हो, हमारे पास कितनी भी पावर हो पैसे हो, लेकिन हम सुकून नहीं खरीद सकते किसी भी चीज़ से। सुकून सुकून होता है इस दुनिया में, वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेविश कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास भी तो सुकून है, मैं भी तो सुकून से जीता हूँ। तो विशाल उसकी तरफ देखने कहती है अच्छा तुम्हारे पास सुकून है। तो लेविश कहता है हाँ मुझ मेरे पास सुकून है। तो वैशाली कहती है दिखाओ कहाँ है। तो लेविश उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि पागल हो क्या, सुकून दिखाई थोड़ी ना जाती है। तो वैशाली कहती है कि अच्छा ठीक है अपनी आंखें बंद करो। तो लेविश कहता है कि आंखें बंद करो मीन्स क्या, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूँ, और 1 मिनट मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। तो वैशाली गुस्से से घूरते हुए कहती कि आंखें बंद करो तुम अपनी, मैं बताती हूँ। तो लेविश कहते थे ठीक है मैं तुम्हारी आंखें मतलब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरी आंखें बंद करूँ और तुम मुझे जान से ही मार दो। तो वैशाली कहती क्या तुम मेरे मेरे ऊपर मतलब इतना भी भरोसा नहीं है क्या। तो लेविश कहते हैं कि नहीं यार मुझे मतलब मैं नहीं जानता ना, ऐसा ना हो कि तुम सुकून देने के चक्कर में मुझे इस दुनिया से ही विदा कर दो, तो फिर मुझे अच्छे से सुकून मिल ही जाएगा फिर। मतलब वैशाली कहती है कि लेविश को कि मुझे लगता है कि तुम मारने के लिए तो मतलब मुझे मारने के लिए तुम्हें तुम्हारी आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत है, मगर मुझे मारना ही होगा ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगी, समझ आई। तो लेविश कहते ओ तो तुम मुझे ऐसे ही मार दोगी, तुम वो नन्ही कली हो ना जिसे अक्षिता ने बहुत संभाल के रखा है। मुझे मारने के लिए ना कोई शातिर और अच्छी है, चालाक खतरनाक, तुम्हारी तरह बच्ची नहीं, समझ आ रही है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ औरत मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, समझ आई। तुम्हें ऐसा मजाक उड़ाते हुए मतलब कहता है लेविश वैशाली को। तो वैशाली कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में गया तुम्हारा सुकून, और ऐसा कह के वैशाली उठ जाती है। तो जब वैशाली उठने लगती है तो लेविश उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वैशाली गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है अब क्या है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने, अब तुम क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें। तो लेविश को एहसास होता है कि इसने वैशाली का हाथ पकड़ा है,
तो हाथ छोड़ते कहते अच्छा ठीक है मैं आंखें बंद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ इसके मतलब आगे क्या करना पड़ेगा। मैं आंखें बंद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यार ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगला पार्ट मैं कल पोस्ट नहीं करूँगी, कल तो मैं दूसरी स्टोरी पोस्ट करूँगी, मैक और मार्वी वाली, ठीक है। तो परसों मैं पोस्ट करूँगी अगला पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी अच्छा होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो इससे वीडियोस आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहें।